किसी ने क्या खूब कहा है, कभी किसी परीक्षा से घबराए नहीं। जो सवाल जितने अजीब होते हैं उनके जवाब भी उसी तरह का होता है। अगर दिमाग को शांत और सक्रिय रखा जाए तो हम किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रसराज और आप देख रहे हैं वर्साटाइल रसराज। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी का शीर्षक है 3 सवाल। एक बार सभी दरबारी बीरबल एवं राजा अकबर दरबार में बैठे हुए थे। सभी लोग दरबार के अलग अलग पदों एवं मंत्री पद के लिए विचार विमर्श कर रहे थे। उनमें से एक मंत्री जो महामंत्री का पद पाना चाहता था, उसने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि बीरबल उससे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी वह मुख्य सलाहकार का पद पाना चाहता था। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की बहुत तारीफ की। यह सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा, यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा। यदि नहीं दे पाता तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह आपका चापलूस करता है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात मान ली और बीरबल से सवालों का जवाब देने को कहा। उस मंत्री के 3 सवाल कुछ ऐसे थे। पहला सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा सवाल, धरती का केंद्र कहां है? और तीसरा सवाल, सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? बड़ा पेचीदा सवाल। अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताते हुए उसे इन 3 सवालों के जवाब देने के लिए कहा और साथ ही यह भी शर्त रखी कि यदि वह इन सवालों के जवाब नहीं दे पाता, नहीं जानता है, तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, इन प्रश्नों के उत्तर तो मैं जानता हूं। सुनिए, पहला सवाल का जवाब। बीरबल ने कहा कि एक भेड़ मंगाई जाए। भेड़ मंगाई गई और बीरबल ने कहा कि इस भेड़ में जितने बाल हैं इसके शरीर में, आकाश में उतने ही तारे हैं। उन्होंने उस मंत्री की ओर देखकर कहा, आपको अगर यकीन ना हो तो गिनकर अपनी तसल्ली कर लें। दूसरा सवाल का जवाब। बीरबल ने कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब किताब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई, उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, बिल्कुल यही जगह धरती का केंद्र है। चाहे तो आप खुद जांच लें। बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था। बादशाह ने कहा, ठीक है, अब तीसरा सवाल का जवाब दो। तीसरा सवाल का जवाब देते हुए बीरबल ने
बादशाह से कहा, जहांपना, तीसरा सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो ना स्त्री के श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुष के श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी हैं, जैसे कि ये मंत्री साहब को लीजिए। महाराज, अगर आप इनको मौत के घाट उतरवा देते हैं तो मैं स्त्री और पुरुष की सही सही संख्या का गणना बता सकता हूं। अब मंत्री जी घबरा गए, सवालों का जवाब छोड़कर थर-थर कांपने लगे और महाराज जी से बोले, महाराज बस 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 बस, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूं। महाराज, हमेशा की तरह बीरबल बुद्धिमान है। अब महाराज बीरबल की ओर पीठ करे और मुस्कुराने लगे। पूरा दरबार हंसने लगा। सबने बीरबल की तारीफ की। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और औरों के साथ शेयर करें। जाने से पहले एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दुआओं के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वादों के साथ, आपके लव्ड वन के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।